बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहहुँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन वह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ बागी। तन तब हनुमंत कई सब रामा, राम कथा निज दा नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा, मगन सुमिरि गुण ग्राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष स्वर्ण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हही कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस मैं अधम सखा सुनु रामा, मोहु पर रघुवीर सिया रामा। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण रामा, भरे बिलोचन नीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात,
मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता, ना मन में श्री राम जी के चरणों कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर ही कृपा की है। भगवान ने गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसी स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। जानतहु अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयउ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी भा पवन सुत रामा, देखी जानकी दीन सिया रामा। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत भय देहि, सुमिरि अवधिपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई बेकासा। अस मन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योत सम रामा, राम ही भानु समान सिया रामा। परुष बचन सुनि काढ़ी असी रामा, बोला तिख सियान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन को सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक शरीर का रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए।
हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाही तसपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न तजीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रबान पन मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचरन बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना, भवन गयउ दस कंदर रामा, यहाँ पिसाचिनी वृंद सिया रामा, सीतहि त्रास देखावहि रामा, धरहि रूप बहु मंद सिया रामा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए सी सपना, सीतहि सेई करहूँ हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धानु सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी, जह तह गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोच सिया रामा, मास दिवस बीते मोहि रामा, मारी ही निशिचर पोच सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया।
तब रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। फिर तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सब स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को शबन सूल समबानी। सुनत बचन पद गही समुझाए, सी प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए। सी निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, असि कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एकं तारा। पावक मय ससी स्रबत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनि रामा, उपजा मन विश्वास सिया रामा। जाना मन क्रम बचन यह रामा, कृपा सिंधु कर दास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी ऐसा कोई उपाय कर जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे।
हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल की समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग की बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विश्वास से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया के उत्पादन से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी, निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से निरपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।